आप सभी को सर्वप्रथम राधे राधे, श्याम मिला दे। जी हाँ साथियों, पिछले सप्ताह हमें गोवर्धन और वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले हमने और हमारी श्रीमती जी ने गोवर्धन जी की परिक्रमा की। उसके उपरांत बाबा गोवर्धन जी के दर्शन कर हम पहुँचे वृंदावन। वृंदावन के विषय में मैं क्या कहूँ। मैं तो अपने जीवन में पहली बार गया था वहाँ, और मानो मेरा तो मन सा रम गया वहाँ, मेरा तो मन सा बस गया वहाँ। आज भी हर पल वहाँ का मनमोहक दृश्य मेरी आँखों के सामने घूमता रहता है, और बस मन में एक लगन सी लगी रहती है कि उठ चल खड़ा हो, वृंदावन धाम चलते हैं। जी हाँ साथियों, वृंदावन धाम में जब हम पहुँचे तो वहाँ का मनमोहक दृश्य देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई। वहाँ पर हमारी श्रीमती जी और हमारे साडू भाई और उनका परिवार तथा उनके एक मित्र और उनका परिवार, हम 13-14 लोग वहाँ गए, और वहाँ का नज़ारा देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई। वृंदावन के अंदर एक प्रेम मंदिर बना हुआ है जिसे आप देख रहे हैं फोटो में। इस प्रेम मंदिर की मैं क्या तारीफ करूं आपको, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है इसकी तारीफ में और इसकी खूबसूरती में के विषय में। इस मंदिर में जब हम पहुँचे तो लाइटों से मंदिर जगमगा रहा था, और अंदर पहुँचते ही न जाने क्या हुआ, सब कुछ भूल गए और इस प्रेम मंदिर में ऐसे खोए कि वहाँ का एक एक नज़ारा देखने लायक था। हजारों हजार की संख्या में वहाँ श्रद्धालु आ रहे थे, और वहाँ का दृश्य देखकर सभी प्रफुल्लित हो रहे थे। हमें भी वहाँ पूरा वृंदावन, पूरा गोवर्धन, पूरा बरसाना एक ही जगह पर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने देखा भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, और ऊपर से बरसात का पानी गिर रहा है। ये ऐसे ऐसे वहाँ कलात्मक भव्य मूर्तियाँ बना रखी है जिसे देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई। हमारे पास तो वहाँ से निकलने की ही इच्छा नहीं हो रही थी हमारी, बस मन ऐसा कर रहा था कि यहाँ सदियों सदियों तक बसे रहें और इस मनमोहक दृश्य को देखते रहें। वाकई वहाँ की खूबसूरती बहुत शानदार थी, देखने लायक थी, और वहाँ का एक एक नज़ारा दिल को छू रहा था। श्रद्धालुओं के मुख से बस राधे राधे निकल रही थी। देखिए कृष्ण जी, कान्हा जी गोपियों के संग खड़े हैं। इधर भी देखिए आप, कृष्ण जी और राधा जी यहाँ गोपियों के संग हैं। इस मंदिर की एक एक कलाकृति अपने आप मुख से बोलती है। साथियों, हम और हमारी श्रीमती जी पहली बार इस धाम पर गए थे, वृंदावन धाम पर, और देखकर बहुत खुशी हुई, और दिल करता है कि अब वहाँ बार बार हम जाएं। यहाँ देखिए कृष्ण जी जो है गैया चरा रहे हैं, दाऊ भैया और कृष्ण जी गैया चरा रहे हैं,
उनके गवाले साथी उनके साथ खड़े हैं और गैया चर रही है। साथियों, पहले हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा की और परिक्रमा हमने शाम 6 बजे शुरू की थी और रात लगभग 4 बजे हमारी परिक्रमा संपूर्ण हुई। उसके बाद प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाकर हम वहाँ से निकले और वृंदावन आ गए। वृंदावन आने के बाद थोड़ी सी देर रेस्ट किया होटल में और रेस्ट करने के उपरांत हम निकले वृंदावन घूमने के लिए। और वृंदावन वाकई ही वृंदावन है। वहाँ कृष्ण जी की एक एक अमीट छाप है जिसे देखकर दिल बाग बाग हो गया। हम वहाँ निधिवन पहुँचे, निधिवन देखा और निधिवन पूरे में घूमे। उसके साथ साथ और जितने भी वहाँ छोटे बड़े मंदिर थे उन सभी मंदिरों में घूमने का प्रयास किया, लेकिन जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ तक हम पहुँचे और दर्शन किए। वृंदावन में हमने वृंदावन के जो मुख्य मार्ग मंदिर है उनमें दर्शन किए, बाबा के प्रसाद चढ़ाया परिवार के संग और बाबा से दुआ की, प्रार्थना की कि हे बाबा, मेरे समस्त समाज को, मेरे समस्त स्वर्णकार चेतना परिवार को, मेरे समस्त वीर सुनार कोम परिवार को और मेरे समस्त भाई बंधुओं को सदैव खुश रखना, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये सब मनोकामनाएं हमने वहाँ की और उसके बाद हम आ गए प्रेम मंदिर में। साथियों, वाकई ही एक एक कलाकृति अपने आप मुख से बोलती है प्रेम मंदिर की। बनाने वालों ने और बनवाने वालों ने वाकई ही दिमाग लगाकर प्रेम मंदिर बनाया और बनवाया है। यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारी श्रीमती जी हैं और हम थक भी काफ़ी गए थे यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले दिन परिक्रमा की और अगले दिन फिर वृंदावन में हम घूमे, तो थकावट भी हम लोगों को काफ़ी हो गई थी। तो साथियों, यहाँ एक एक नज़ारा देखने लायक है और यहाँ बनी मूर्तियाँ मानो ऐसा लगता है जैसे वो अभी स्वयं बोलने वाली हो। जब उन मूर्तियों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अब वो बोलने वाली है और हमें कुछ कहने वाली है। वाकई यहाँ का सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा हमें बहुत पसंद आया। और यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त खुश थे बाबा के दर्शन करके, कृष्ण जी के दर्शन करके, अपने कान्हा जी के दर्शन करके, अपनी राधा जी के दर्शन करके। साथियों, मैं तो प्रथम बार गया था वृंदावन। गोवर्धन तो फिर भी मैं 2-3 बार गया हूँ, लेकिन वृंदावन मैं पहली बार गया था। और अब मन में लालसा है कि जब समय मिले तब मैं उठकर चल पड़ूँ वृंदावन, बाबा के धाम पर। साथियों, आपसे भी आग्रह करता हूँ, जब भी आपके पास समय मिले आप इस पवित्र धाम जाइए और वहाँ का नज़ारा देखिए। वहाँ फरियाद कीजिए इस प्रभु से कि हे प्रभु, हमें अपनी शरण में लो, हमें अपनी भक्ति दो, हमें अपना आशीर्वाद दो। और जो साथी आज से पहले यहाँ गए हैं या जाते हैं, मैं उन साथियों को भी दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि धन्य हैं आप जो वहाँ जाते हैं। मुझे तो पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ वृंदावन जाने का और पहली बार में ही मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। अब मुझे जब जब मेरा बांके बिहारी
जब जब मेरा कृष्ण कहना, जब जब मेरा प्रभु मुझे याद करेगा, मुझे बुलाएगा, मैं दौड़ा चला आऊँगा। जी हाँ साथियों, और जो साथी नियमित वहाँ प्रति माह चलने की इच्छा रखते हैं और जो मेरे आसपास में रहते हैं या जो मुझे जानते हैं, या जैसे दिल्ली में जो साथी मुझे जानते हैं और वो नियमित जाते हैं, तो कृपया हमें भी बताएं ताकि हम भी आपके साथ वहाँ नियमित चला करेंगे और कुछ ना कुछ देखने को पाएंगे।